महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो उतना ही महान दानवीर भी था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली थी और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। कर्ण की इस दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप न हुआ हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया, किंतु वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ही किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उसको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कर्ण के वध के पश्चात कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल बताते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, इस समय कौशल सैनिक भीमसेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे हैं। उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला, सूत, तुम धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकता। यदि वो मुझसे लड़ने आएगा तो निस्संदेह मैं उसे मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीमसेन को बचे खुचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। दुर्योधन की यह सूरवीरों के योग्य बातें सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दुर्योधन की ओर से युद्ध के लिए 40,000 पैदल सैनिक खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिनी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। दुर्योधन की सेना भी भीम और धृष्टद्युम्न का डटकर मुकाबला करने लगी। उस समय भीमसेन क्रोध से भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने दुर्योधन के 50,000 योद्धाओं को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, फिर तो भयंकर रूप से युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देख दुर्योधन के योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से सहायकों के मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के भी हाथों से मारे जाकर 25,000 योद्धा
काल के गाल में समा गए। इधर धृष्टद्युम्न के डर से दुर्योधन के सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र दुर्योधन की बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने दुर्योधन के भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए अर्जुन ने अचानक सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ पड़ी। यह देख दूसरी ओर नकुल, सहदेव तथा सात्यकी ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उसकी ओर भी दौड़े। दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। दुर्योधन ने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में सभी लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा। वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूँ तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ तुम लोग भाग कर जाओ और वहाँ पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ? अब शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सबको मार डालूंगा। तुम लोगों की विजय निश्चित है। जितने भी क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं, सब ध्यान देकर सुन लें। जब मौत सूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है, तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध से भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पकड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बाप दादाओं के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है। दुर्योधन इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिछी हुई है। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं और ये सूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्र, आभूषण, मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी। वह आर्त होकर हा कर्ण पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग
आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते रहे।